हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपका सीटेट सफलता के बैच में आपको जो डेमो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इंट्रो क्लासेस में, कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस हिसाब से हैंडल करेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस, उसमें कौन सी स्ट्रेटजी टेक्निक हम फॉलो करेंगे जिससे कि उस सब्जेक्ट में हम अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में हम सीडीपी के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, ईवीएस के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। सनोज सर आपको मैथ्स का सिलेबस था उसको डिस्कशन दे चुके हैं। उनकी क्लास आपको प्रॉपर कल मिलेगी और मेरी क्लासेस भी मंडे से आपको रेगुलर मिलने लगेंगी। हो सकता है संडे को आपको सीडीपी अवसर बैच जो मैंने अनाउंस कर रखा है उसकी मैंने बोल रखा था कि आपको सिर्फ संडे को उसकी क्लास मिला करेगी, थ्योरी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो वो क्लास आपको हो सकता है संडे को मिल पाए, अगर पर्टिकुलर टाइम वाइज मैं अवेलेबल रह पाया, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको एक्स्ट्रा सेटअप इंप्रूवमेंट हम लोग जो कर रहे हैं उसमें व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई है सॉरी, कि टाइम थोड़ा मैनेज हो पा रहा है, मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो वो सब इश्यूज है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी क्लासेस अफेक्ट नहीं होंगी। जो रेगुलर क्लासेस है वो तो आपको डेली बेसिस पे मिल ही रही है, ठीक है। तो इसमें आज हम बात करेंगे, हमारा जो लैंग्वेज का पोर्शन आता है 30 नंबर का, इसमें हम 2 लैंग्वेज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करूं कि इसमें है क्या, इसके सिलेबस को हम कैसे देखेंगे। तो भाषा का जो आपका इसमें पोर्शन रहता है लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड 2 लैंग्वेज करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये पेपर 1 देन आपका पेपर 2, दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो होगा, इतना भी ध्यान रखें। और इसमें जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है जो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में ज्यादा चीज लिख देते हैं तो हिंदी में समझ में नहीं आता, तो हिंदी भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिख रहे हैं। समझे ये सिलेबस है, उसको हिंदी में क्या लिखे, सिलेबस तो सिलेबस सबको पता होता है, भाषा लैंग्वेज। अब ये भी अगर इंग्लिश नहीं पता है आपको तो फिर काफी समस्या है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहले तो हमें 2 लैंग्वेज करनी है, इसके अलावा जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसमें आपका एक सीडीपी आ जाता है, ठीक है, ईवीएस आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, 3 आपके ये सब्जेक्ट हो गए। देन आपका 2 सब्जेक्ट हो गए लैंग्वेज में, L1 एंड L2 लैंग्वेज हो गया। ये आपका पेपर 1 का पैटर्न हो गया, ठीक है। पेपर 2 में ईवीएस आपका हट जाता है, ईवीएस की जगह पे सीडीपी तो कॉमन ही है दोनों में, ठीक है। ईवीएस की जगह पे या तो आपका मैथ्स एंड साइंस होगा। ये सब चीजों के बारे में बता चुका हूं पहले, जब सीटेट सफलता बैच का अनाउंस किया था उसमें मैंने इसको सब समझाया था। तो बार बार बताना ठीक, चलो, लेकिन बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका एसएसटी कर दें, ये आपका 60 नंबर का रहता है, ये 30 नंबर का रहता है। फिर इसके बाद इसमें भी आपका L1 और L2 ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट आपके 5 ही रहेंगे, 2 ये हो गए, 3 ये, 5 ये, तो 30 नंबर का ये हो गया, 150 नंबर ये हो गए। और यहाँ पे सारे कॉमन है 30 के, ठीक है, 30 के। तो ये चीजें आपकी हो गई, तो 150 नंबर यहाँ हो जाएंगे और 150 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब मैं जब बात कर रहा हूं कि लैंग्वेज को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाएंगे, उनको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इसका पैटर्न, पहले जो आपका एग्जाम ऑफलाइन होता था उसमें ये था कि लैंग्वेज आप एक्स मतलब स्विच कर सकते थे। लैंग्वेज स्विच करने का मतलब क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका कॉमन रहेगा हिंदी, हिंदी आपका कंपलसरी है, हिंदी। अब यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है इंग्लिश, देन संस्कृत, इसके बाद प्लस एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी भाषी है तो आप इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इन्हीं 3 में से चूज करेंगे। हिंदी तो आपका कंपलसरी ही है, वो तो रहने देना है। इनको दोनों को आप स्विच कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे से मतलब क्या है, पेपर में आपको इसके 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें पहला पोर्शन जो होता है वो आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड होता है, और जो उसमें सेकेंड लैंग्वेज होती है वो व्यक्तिगत भाषा होती है, इंटरपर्सनल लैंग्वेज होती है। उसमें आपका जो पेडालॉजिकल सेक्शन होता है वो ज्यादा थोड़ा टफ हो जाता है। टफ क्या, उसके क्वेश्चंस थोड़े लेवल पे हो जाते हैं।
और जो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप डाल रहे हैं तो वो कॉमन लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, पेडालॉजिकल जो इश्यूज हैं वो हमारे सेम रहते हैं, ठीक है। सब सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम सिलेबस होता है। भाषा, क्योंकि हम यहाँ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं भाषा, या हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। दिमाग से निकाल दें इस बात को बिल्कुल। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूं कि आपको पहले चीजें पता होनी चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, पहले हमें गेम के रूल तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम उस गेम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप इसको स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का मतलब क्या है, हिंदी आपका वहां पे जा सकता है, इंग्लिश आपका यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश आपका फिर जनरल इंग्लिश में आ जाएगा, जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है पेडालॉजिकल का। हिंदी आपका सेकंड सिलेबस में चला जाएगा, सेकंड जनरल सिलेबस में चला जाएगा। तो इतना आप कर सकते हैं। लेकिन आपका हिंदी जो है यहाँ पे स्टार लगा दें, इसको आप खत्म नहीं, मतलब हटा नहीं सकते। यहाँ आप इंग्लिश में से चूज कर लें या संस्कृत में से या अदर लैंग्वेज में से। यहाँ पे आपको ऑप्शन है, ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन फॉर चूज। यहां पे आपको नो ऑप्शन है, ठीक है। यहां पे आपको नो ऑप्शन है, वो तो आपको रहना ही रहना है। तो जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में है वो आपको कॉमन रहने ही रहना है। एक लैंग्वेज को आप स्विच कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। या तो आपका हिंदी यहाँ पे चला जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश संस्कृत आप नहीं कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश करेंगे या हिंदी संस्कृत कोई करता है, कॉमन यही रहता है। फिर हिंदी इंग्लिश को ऊपर नीचे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई बच्चा इंग्लिश अच्छी जानता है तो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज में चूज कर लेता है, हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में यूज कर लेता है। तो ये हो जाता है। तो हिंदी आपका बेसिकली कॉमन ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज आएगी सेकंड, मैंने इस यहाँ पे नहीं लिख रखा है स्विच करने के लिए, इसी वजह से मैंने लैंग्वेज में लिखा है चीज को कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसको आप स्विच कर सकते हैं। इसमें आप ऑप्शंस होते हैं, इसमें आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में जो आप चूज कर लेंगे उसको स्विच नहीं कर सकते, उसमें आपने जो चूज कर लिया आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी, इन बातों का आपको पता होगा। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब रह नहीं गया है। बच्चा या तो हिंदी चूज कर लेता है, या इंग्लिश चूज कर लेगा, या संस्कृत। आप तीनों में से कोई दो लैंग्वेज चूज कर लीजिए जिसमें आप इन्फ्लुएंट हो, अच्छे हो। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूँ तो मैं इंग्लिश प्रेफर करूंगा। अगर आप इंग्लिश चूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। संस्कृत भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दूंगा तीनों लैंग्वेज का। अभी मैं लिखूंगा कि तीनों लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको आपको समझ में आ गया होगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग पे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं तीनों लैंग्वेज लिख रहा हूं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और इसमें आपको पहला वाले पोर्शन का मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, सिलेबस का पैटर्न बता देता हूं। इसमें पार्ट 1 है आपका, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में आपका है, पार्ट 1 में हम देखेंगे अनसीन पैसेज। गद्यांश पद्यांश के जो पैसेज होते हैं उनको हम पार्ट 1 में रखते हैं। ये आपका कितने नंबर का आता है? ये आपका आता है 15 नंबर का, 50 क्वेश्चन लेके आपके लिए आएगा। देन आपका सेकंड आ जाता है पेडालॉजिकल इश्यूज, ठीक है। तो पेडालॉजिकल इश्यूज में आपका आता है ये चीज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेडालॉजिकल इश्यूज वाला है ये भी आपका सेक्शन है, ये भी आपका 15 नंबर का आता है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने इसको जब लिख दिया है तो पेडालॉजिकल इश्यूज लिखे या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन दोनों चीजों को देखें, ठीक है। पेडालॉजिकल इश्यूज तो ये एक टॉपिक हो गया, मैंने टॉपिक को लिख दिया है जो हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे। ये देखें, ठीक है। तो ये आपका कितना नंबर का हो गया? 15 क्वेश्चन।
समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसको ज़्यादा टफ समझ, एकदम से ऐसा मत समझे कि कैसे क्या तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा बेसिक दिमाग आपको ये लगाना है। हिंदी आपका जो आएगा, अभी एक पोर्शन की इसलिए बात कर रहा हूँ, एक को समझ गया, बाकी से सारे सेम है, अलग अलग नहीं है, सारे जो लैंग्वेज के सिलेबस है सारे सेम है। तो पार्ट 1 में हम अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखा उनको पता होगा, वो 15 नंबर का आएगा। सेकंड आपका पेडागोजी आती है, पेडागोजी आपकी हर सब्जेक्ट में आती है 15-15 नंबर की। तो सेकंड में भी हम डेवलपमेंट ऑफ पेडालॉजिकल लैंग्वेज, मतलब पेडालॉजिकल लैंग्वेज, पेडागोलॉजी लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे, वो 15 नंबर का हमारा आ जाता है, ठीक है। अब यही सेम पैटर्न हमारा फॉलो करता हुआ चले जाएगा, इंग्लिश में सेम आता है, संस्कृत में सेम आता है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब आप संस्कृत का पेपर देखेंगे तो संस्कृत का पेपर रियलिटी में संस्कृत में ही होगा, क्योंकि मतलब क्या है, हम यहाँ पे भाषा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर्टिकुलर संस्कृत के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, संस्कृत भाषा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यहाँ हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट की जिसमें हम ग्रामर पढ़ते हैं और आपका लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं वो नहीं आने वाला है, यहाँ हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो आपका जो संस्कृत का पेपर आएगा उसकी लैंग्वेज, उसके क्वेश्चन संस्कृत में ही लिखे होंगे, तो आपको पढ़ने में थोड़ा टफनेस फील होगा। इंग्लिश में तो इंग्लिश में तो होगा पेपर पूरा पैटर्न सेम इंग्लिश में होगा, उसमें एक भी वर्ड आपको हिंदी का नहीं मिलने वाला, हिंदी में तो हिंदी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, संस्कृत और इंग्लिश में से चूज करने के लिए अगर आप जाएंगे तो आप इंग्लिश चूज करें, क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश तो हम पढ़ सकते हैं, मतलब फास्ट भी पढ़ लेंगे, तेजी से पढ़ सकते हैं, थोड़ा समझ भी सकते हैं, लेकिन संस्कृत हमारे नेचर में नहीं है। इंग्लिश नेचर में इसलिए होता है कि इंग्लिश हमने क्लासेस में पढ़ रखी होती है, और 11-12 से लेके ग्रेजुएशन लेवल में भी हमने काफी चीजें कर रखी होती है इंग्लिश में। और आजकल इतना हम नेटवर्क से जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया की, इंग्लिश हमारा थोड़ा बहुत इतना अच्छा होता है कि हम उसको समझ के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में आप ये चीज बहुत ही टफ फील कर पाएंगे, टफ फील करेंगे, क्योंकि संस्कृत हम रेगुलर नहीं पढ़ते ना, सुबह उठ के ये तो है नहीं हम संस्कृत का एक बढ़िया लेक्चर पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं, जो हमारा न्यूज़पेपर वो भी संस्कृत में आता है, सारी चीजें संस्कृत में करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, आप अगर संस्कृत में अच्छा महसूस करते हैं तो संस्कृत लें, इंग्लिश में अच्छा महसूस करते हैं तो इंग्लिश लें, हिंदी तो आपका कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मैं इसीलिए आप कह रहा, बाकी जो सिलेबस है दोनों का सेम, तीनों का लैंग्वेज का सेम ही रहेगा। इसके बाद भी जो लैंग्वेज होती हैं वो हम लोग तो नहीं यूज करते, बाकी 16 से 17 लैंग्वेज में आपका सीटेट का एग्जाम होता है। बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, और आपका असमी हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिल हो गया, केरल की लैंग्वेज हो गई, गुजराती हो गई, सारी लैंग्वेज, पंजाबी हो गई, इन सारी लैंग्वेज में भी सीटेट का एग्जाम होता है। तो उन बच्चों को भी एक लोकल लैंग्वेज फॉलो करनी होती है, तो वो बच्चे अपना हिंदी की जगह अपना लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, देन आपका इंग्लिश चूज कर लेते हैं। तो इंग्लिश आपका मोस्टली कॉमन रह जाता है आपका, क्योंकि सारे बच्चे इंग्लिश चूज करते ही करते हैं। हमारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हिंदी संस्कृत को ज्यादा प्रेफर करता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिक्कत कोई नहीं है। तो इतना आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। लैंग्वेज का आपका जो पोर्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इसको मैं आप थोड़ा इरेज करता हूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे। आपको जो बताना है मुझे कि हम इसको करेंगे कैसे। तो भाषा लैंग्वेज आपका है, हम हिंदी लेके चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी आपका 2 पोर्शन में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड पार्ट 15 क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट की जो पेडागोजी हम उसको पढ़ते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों को समझें। देन लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, मतलब सीखना और उसको समझना, ये चीज हो जाता है। पेडालॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे हमारे, प्रिंसिपल और लैंग्वेज टीचिंग हो जाएंगे, रोल ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW जो बोलते हैं उसको हम पढ़ते हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है। भाषा से संबंधित बच्चे की समस्याएं, भाषा में अधिगम विकार और अधिगम में भाषा का रोल, और बच्चे के सामाजिक विकास में भाषा का महत्व, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। भाषा से रिलेटेड किन किन वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे, चॉम्स्की हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, इन वैज्ञानिकों ने भाषा से संबंधित काफी चीजें बताई। देन हमारा सेम पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर जाएगा जब हम सेकेंड लैंग्वेज में चले जाएंगे, इंग्लिश में पैटर्न सेम ही रहेगा, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। वो सारी चीजें हम फिर इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे LSRW बता रहा हूं,
चलिए उसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इसको हम फॉलो कैसे करें, फिर मैं उस एग्जाम्पल को दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, कि अगर हिंदी में वही क्वेश्चन आ रहा है, आपका हिंदी भाषा में आ रहा है और अंग्रेजी भाषा में आ रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को हम इसको ये देख लेते हैं कि हम इस पैटर्न में जब 15 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज के हैं, 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के हैं, तो इनको हम किस स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पीटीआर मैंने आपको बता रखा है। पीटीआर हमारा किस तरीके से चल रहा है, इसमें हमारा पी स्टैंड करता है पी वाई क्यू क्वेश्चन, टी हमारा स्टैंड करता है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ये 3 चीजें मैंने बता रही थी आपको। आर आपका स्टैंड करता है रिवीजन। तो तीनों चीजें मैंने आपको ये बताई थी, सेम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अनसीन पैसेज के लिए आपको ये करना है, ये अनसीन पैसेज हम आपको जितना हो सकेगा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, 20 से 25 अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करवा दूंगा। हम किस तरीके से क्वेश्चन पढ़े, कैसे तेजी से क्वेश्चन छाटे पैसेज में से देख के, क्योंकि 15 नंबर का होता है, पैसेज काफी बड़ा दे रखा होता है। ठीक है, पैसेज आपका बड़ा दे रखा है, इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम है, बच्चे ये समस्या भी फॉलो मतलब देख रहे थे कि जो पैसेज था वो पूरे स्क्रीन में शो नहीं हो पा रहा था, तो बच्चों को बार बार स्विच करके इधर जाना पड़ रहा था स्क्रीन पे, फिर क्वेश्चन पे जाना पड़ रहा था, फिर पैसेज पे जाना पड़ रहा था, फिर क्वेश्चन पे। तो जो एक क्वेश्चन में आपका 1 से 2 मिनट लगना चाहिए, उस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लग रहे थे। तो उन सब चीजों से हम कैसे निपटेंगे, कैसे बाहर आएंगे, वो सब चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो पैसेज के लिए आपको अगर बुक फॉलो करना चाहे तो अरिहंत का एक अनसीन पैसेज की किताब आती है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, उस बुक को परचेज करें। बुक ज्यादा नहीं, 100-150 रुपए की होगी समथिंग। बुक मेरे पास अभी है तो, लेकिन यहाँ फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। तो उस बुक में आपके 250 पैसेज दे रखे हैं, हिंदी में भी वही बुक आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो 250 आपके पैसेज दे रखे होंगे, तो हिंदी के जो पैसेज हैं उनको सॉल्व करें पहले अच्छे से। ठीक है, एक एक दिन में जितना टाइम मिलता है सॉल्व करें। उससे ये मतलब नहीं कि आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल मतलब नहीं, कतई मतलब नहीं है। उसका मतलब यही है कि जो रिवीजन है हमारा वो वहां से बेटर हो जाएगा, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का वो अच्छा हो जाएगा। सॉरी, तो रिवीजन अच्छा होगा और जो कॉन्सेप्ट है हमारा अनसीन पैसेज का वो अच्छा हो जाएगा उस बुक को सॉल्व करने से, अगर चाहे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज हमारे प्रीवियस ईयर के पेपरों में दे रखे होंगे, उनको हम सारे प्रीवियस ईयर पैसेज जो होंगे उनको सारे सॉल्व करेंगे अपने क्लास में। ठीक है, वो सॉल्व करवाना मेरी गारंटी है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे अनसीन पैसेज के। सेम पैटर्न हम लैंग्वेज के पोर्शन में भी फॉलो करेंगे। प्रीवियस ईयर पहले करेंगे, फिर जो हमारी थ्योरीज होंगी, LSRW की थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी, भाषा विकास संबंधित समस्याएं, बच्चे के भाषा विकास में भाषा का महत्व क्या है, लोकल लैंग्वेज मतलब उसकी जो घरेलू भाषा है और उसकी मातृभाषा के बारे में बात करते हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करते करते जब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात कर लेते हैं, भाषा कौशल की बात करेंगे, और आपका आ जाता है एवोल्यूशन करेंगे लैंग्वेज का, टीचिंग में भाषा का महत्व क्या है, रेमेडियल टीचिंग की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का पोर्शन है काफी इजी होता है। इसको आपके 4 से 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको आपको समझना है, यहां से आप क्वेश्चन चुटकियों में करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है, सारे सब्जेक्ट में हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में सेम पैटर्न से पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थिंग बताना चाहता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनसीन पैसेज और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों मतलब भाषा विकास, और जो हमारा गद्यांश और पद्यांश आता है सेम संस्कृत में जैसा आएगा वैसे ही आपका हिंदी में आएगा पैटर्न पे, वैसे ही आपके पैटर्न पे इंग्लिश में आएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बदलेगा क्या, वहां पे संस्कृत में दिया होगा, वहां इंग्लिश में दिया होगा, हिंदी में दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन हमारा आता है कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं थोड़ा, कि जैसे हमने बात की हिंदी की, देन इंग्लिश, ठीक है, तो ये भी 30 नंबर का है आपका, ये भी 30 नंबर का है। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट 1 पार्ट सेकेंड, पार्ट 1 पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो इंग्लिश में, हिंदी में अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पोर्शन है सेकेंड वाला 15 नंबर का, और इंग्लिश में 15 नंबर का है, इसमें एक चीज पूछी जाती है LSRW क्या है, तो लिसन स्पीक रीड राइट।
ये भाषा का सीखने का एक तरीका होता है, स्किल होती है, मतलब हम लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं, छोटे बच्चों को सिखाते कैसे हैं, तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश के जो पोर्शन है आपका भाषा विकास का 15 नंबर का, सेम क्वेश्चन वहां पे भी यही पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्म कैसा होगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा आपसे। और यही जब क्वेश्चन आपका हिंदी वाले पोर्शन में पूछा जाएगा तो हिंदी में पूछा जाएगा। टॉपिक आपका सेम है दोनों में, टॉपिक सेम है, कॉमन है, सेम है, कॉमन है दोनों में। ये आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, ये आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। तो हिंदी में हम क्या बात कर लेंगे, हिंदी में इसको लिख देंगे लिसन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भाषा विकास में हम किस क्रम से भाषा को सीखते हैं। तो पहले हम सुनते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद हमें लिखने की स्किल आती है। तो हिंदी में आपका क्वेश्चन इस हिसाब से बनेगा। सेम क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करके अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में इस तरीके से पूछ लेगा, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं, ये चीज तो हमारी कॉमन है ना। ये तो टॉपिक हो गया हमारा, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। आपको इंग्लिश में अगर क्वेश्चन जब दिया जाएगा, जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश में हम इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, हिंदी में हम हिंदी के हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हिंदी में वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। तो इस वजह से हमें अलग अलग क्लास करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में हम दोनों चीजों को देख सकते हैं। बाकी आपको क्लासेस कोशिश करूंगा मैं कि LSRW से टॉपिक हो गया, जो सेम टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन आनी है इधर उधर होके, वो टॉपिक हम एक साथ ही कर लेंगे एक ही क्लास में। बाकी अगर इंग्लिश की जो पेडागॉजिकल इश्यूज हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसकी हम 3 से 4 क्लासें बड़ी बड़ी करेंगे, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की। तो उसमें जो पेडागॉजी से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश जो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा हो सकता है, हो जाएगा। सेम चीज अप्लाई यहाँ पे भी होती है। टॉपिक्स जो हमारे बेसिक है वो टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। यहां से क्वेश्चन आपका 100% आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम आपके आएंगे, चाहे इंग्लिश हो जाए चाहे हिंदी हो जाए। हिंदी में आपसे पूछ लेगा कि इन चारों में से चारों नहीं देगा, 3 दे देगा, एक की जगह चेंज कर देगा, पूछ लेगा कौन सा भाषा विकास में से एक नहीं है। मतलब भाषा विकास के दौरान जो हमें जिस क्रम को हम फॉलो करते हैं उसमें से एक कौन नहीं, लिखना हटा देगा, यहाँ पे कुछ और दे देगा। ठीक है, समझना दे देगा तो समझना नहीं हो जाएगा, सेम चीज वहां पे फॉलो कर लेगा इंग्लिश में। तो तरीका ये होता है, टॉपिक सेम ही है लेकिन वो इंग्लिश की वजह से इंग्लिश के फॉर्म में दिया जाएगा, क्वेश्चन वहां इंग्लिश में आएंगे, यहाँ पे आपके हिंदी में आएंगे। ठीक है, चीजें बिल्कुल सेम ही है। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट से चीजें पूछी जाएंगी तो आपका यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अगर लैंग्वेज एक्वाइजेशन से पूछ लिया जाएगा, भाषा समायोजन से, जो बच्चा भाषा ग्रहण करता है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन को ग्रहण करना बोलते हैं, तो भाषा को ग्रहण करने में बच्चे की में कौन आवश्यक भूमिका निभाता है, यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में बना देगा। लैंग्वेज की क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है सेम ही रहेगी, पैटर्न क्या हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेकेंड पोर्शन में, पेडालॉजिकल का जो सेकेंड पोर्शन है 15 क्वेश्चन का, वो जा रहे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर हम कन्वर्ट कर दें हिंदी में तो आपके हिंदी में काम आ जाएंगे। हिंदी के जो सारे क्वेश्चन हैं उनको कन्वर्ट कर दें अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में काम आ जाएंगे। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस वजह क्या है डिफरेंस ना होने, क्योंकि सिलेबस का जो सेम पैटर्न है, सिलेबस सेम ही दे रखा है। अगर लैंग्वेज एक्वाइजेशन हम वहां पढ़ेंगे, भाषा को ग्रहण करने की क्षमता वहां पढ़ेंगे, तो वो यहाँ हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। LSRW अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, और भाषा अधिगम से समस्याएं हैं वो अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको ये क्लास देना चाह रहा था। आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस नहीं है। अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, उसकी मैं आपको PPT पे क्लासेस दूंगा। ठीक है, तो वहां से समझेंगे। देन हमारा आ जाएगा जो लैंग्वेज के पेडालॉजिकल इश्यूज हैं, पेडालॉजी से लैंग्वेज डेवलपमेंट और पेडालॉजी के हैं, उनकी हम क्लासेस बोर्ड पे करेंगे। जैसे आपका टॉपिक हो गया LSRW, इसको पहले करेंगे हिंदी में हम, फिर इंग्लिश में भी LSRW को करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आपका हो जाएगा। या मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो आपके टॉपिक हैं हिंदी के और इंग्लिश के जो कॉमन है, जो क्वेश्चन आने, जैसे LSRW हो गया और भाषा अधिग्रहण की क्षमता हो गई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है आपके। और भी टॉपिक्स है, रिमेडियल टीचिंग हो गया,
रेमेडियल टीचिंग जो यहाँ पे होगा वो वहाँ पे होगा, उसमें चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड का इस्तेमाल हम हिंदी पढ़ने में भी करेंगे, इंग्लिश पढ़ने में करेंगे, तो अलग अलग क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि अलग क्लास आपको देनी चाहिए इंग्लिश की, वहाँ पे अलग मिलेगी, हिंदी की अलग देनी चाहिए तो हिंदी की अलग मिलेगी, ठीक है। इससे आप बेफिक्र रहें। और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है पीटीआर की, उसको फॉलो करें। क्लासेस आपके रेगुलर बेसिस से हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं मंडे से आपकी क्लासेस आपको प्रॉपर मिले, अगले वीक में आपको क्लासेस मिले। कम से कम सीडीपी की 2 से 3 क्लासेस हम करेंगे अगले हफ्ते, और कोशिश करेंगे ईवीएस की भी आपको 1-2 क्लास दी जाए और लैंग्वेज की भी 1 क्लास दी जाए, ठीक है। तो 2, 3, 4 कम से कम 4 क्लासेस मेरी आपकी अगले हफ्ते आनी चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ सीटेट की जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है। मैथ की भी क्लास अगले हफ्ते आपकी होगी। तो जो चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दिया है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बैच को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। जो हमारा 30 में 30 की स्ट्रेटेजी है हम उसको लेके चल रहे हैं। लैंग्वेज में भी हम 30 में 30 लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से आ जाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस और पैसेंस की जरूरत होती है, हम समझना ज़्यादा है, रटना कम है। चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे उतना आसानी होगी, और 30 में 30 का जो हमारा फॉलो हम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल ही अच्छा होगा, बढ़िया हो जाएगा। और बाकी आपका सीटेट का बैच पूरे तरीके से सारी आपके इंट्रो क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो आपका प्रॉपर तरीके से हम बैच स्टार्ट करेंगे। और हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 आपका सेम चल रहा है, तो पेपर में जब मैं पेडागोजी आपको पढ़ाऊंगा तो वो दोनों पेपर में काम आने वाली है। ईवीएस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड पेपर में तो है नहीं, तो ईवीएस भी आपकी हो जाएगी वहां पे। और जब मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो वो भी आपकी पेपर 1 में भी काम आएगी, पेपर 2 में भी काम आएगी, ठीक है। अलग अलग कोई करने का मतलब नहीं है, ठीक है। मैथ साइंस की क्लासेस आपको अलग मिल जाएंगी पेपर 2 की। जो सनु सर ने आपको मैथ्स का बताया सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 सेम ही चलेगा। साइंस आपको अलग से मिल जाएगी। साइंस जो का पोर्शन है पेपर 2 के लिए, साइंस और एसएसटी 2 क्लासेस आपको अलग से दी जाएंगी पेपर 2 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो परेशान हो, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से होंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में बेहतर चीजों के साथ। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, टीच मंत्रा फैमिली के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।